गुड आफ्टरनून एवरीवन, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल फिजिक्स एडू सर। स्वागत है आप सभी का। काफ़ी दिनों के बाद आज हाजिर हुआ हूँ पढ़ाने के लिए डिफरेंशिएशन। ठीक है, तो आज का आपका जो क्लास है वो शायद डिफरेंशिएशन का के प्रोसेस का लास्ट क्लास है। इसके बाद जो भी क्लासेस होगी वो एप्लीकेशन ऑफ डेरिवेटिव्स पर होंगी। मीन्स आज के क्लास में डिफरेंशिएशन किस किस तरह से किया जाता है उसका नामो निशान खत्म हो जाएगा। तो चलिए शुरू करते हैं। कॉपी पेन निकाल लें और हेडिंग डाल दें, डिफरेंशिएशन ऑफ ए फंक्शन विथ रिस्पेक्ट टू अनदर फंक्शन। काफी इंपॉर्टेंट चीज है, अनदर फंक्शन। ठीक है, अभी तक हम लोगों ने क्या देखा कि डिफरेंशिएशन अगर करना है x के रिस्पेक्ट में dy बाई डी एक्स, y के रिस्पेक्ट में dy बाई डी वाई, z के रिस्पेक्ट में बाई डी जेड, t के रिस्पेक्ट में बाई डी टी, थीटा के रिस्पेक्ट में बाई डी थीटा, इतना चीज तो हम लोगों ने देख लिया। ठीक है, अब अगर हमारे पास कोई फंक्शन ही हो, किसी अनदर फंक्शन के रिस्पेक्ट में डिफरेंशिएशन करना हो, तो ऐसे सिचुएशन में क्या करना पड़ेगा। जैसे कि मान लिया जाए कि हमारे पास एक क्वेश्चन दे दे कि डिफरेंशिएट साइन एक्स विथ रिस्पेक्ट टू e टू द पावर x। ठीक है, ऐसा हो जाए। ठीक है, साइन एक्स का डिफरेंशिएशन e टू द पावर x के रिस्पेक्ट में करना है। इसका मतलब समझिए कि हमें साइन एक्स का डिफरेंशिएशन करना है और किसके रिस्पेक्ट में करना है, e टू द पावर x के रिस्पेक्ट में। ये हमें चाहिए। ठीक है, तो अभी तक आपने क्या देखा था, अकॉर्डिंग टू चेन रूल अगर साइन एक्स है इसका डिफरेंशिएशन x के रिस्पेक्ट में cos x मिल सकता है कि नहीं। e टू द पावर x है, इसका x के रिस्पेक्ट में डिफरेंशिएशन मिल सकता है, बट यहां पर काम पूरा डिफरेंट है। ठीक है, तो कैसे डिफरेंशिएशन करना है इसको समझिए। ठीक है, चलिए शुरू करते हैं आज का क्लास आप लोगों का डिफरेंशिएशन का फंक्शन विथ रिस्पेक्ट टू अनदर फंक्शन। ठीक है, तो ऐसे क्वेश्चन में आप सबसे पहले क्या करेंगे, जो भी हमारे पास फंक्शन दिया हुआ है, ठीक है, उसको u एंड v मान लेंगे, या आपकी जो मर्जी a एंड b मान लीजिए। ठीक है, u भी ज्यादा अच्छा लगता है। ठीक है, तो हमने u भी मान लिया। हमारी रिक्वायरमेंट क्या है, हमारी रिक्वायरमेंट है du बाय dv फाइंड आउट करना। यही तो हमें चाहिए, ये वही तो मतलब बता रहा है ना, हमारी रिक्वायरमेंट ये फाइंड आउट करना। किसके रिस्पेक्ट में करना है उसको v मान लीजिए और जिसका डिफरेंशिएशन करना है उसको u मान लीजिए। ठीक है, यहां तक तो कोई दिक्कत नहीं है, लैंग्वेज तो सबको पढ़ने आता है। ठीक है, चलिए अब क्या हम इसका डिफरेंशिएशन कर सकते हैं, du बाय dx इक्वल टू cos x। तो आप बोलोगे बिल्कुल सर, ये तो बहुत आसान काम है x के रिस्पेक्ट में करना। क्या हम इसका डिफरेंशिएशन कर सकते हैं, dv बाय dx क्या हो जाएगा, इसका डिफरेंशिएशन वही रह जाएगा, e टू द पावर x का e टू द पावर x होता है, x के रिस्पेक्ट में ही तो कर रहे हैं। ठीक है, तो ये भी हो गया, बिल्कुल आसान है कि नहीं। आप लोग बोलोगे हाँ सर एकदम बहुत आसान है। अब हमें चाहिए क्या, हमें चाहिए du बाय dv मीन्स du बाय dx, dv बाय dx लिख सकते हैं, न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर में dx से डिवाइड कर दिए। ठीक है, तो हमारे पास यहां बन जाएगा du बाई dx, यहां बन जाएगा dv बाई dx। क्या इसका वैल्यू नहीं निकाला है हमने, बिल्कुल, इसका वैल्यू cos x, इसका वैल्यू e टू द पावर x एंड द डिफरेंशिएशन कम्स आउट। क्या था, बिल्कुल हलवा था, है कि नहीं। एकदम हलवा क्वेश्चन था, एकदम हलवा तरह का ये टाइप था, बस देखने में थोड़ा सा बड़ा लग रहा था, बट कोई दम नहीं है। कोई भी फंक्शन के रिस्पेक्ट में करना हो, एक को u दूसरे को भी सिंपल डिफरेंशिएशन करना है, किसको ऊपर किसको नीचे रखना है क्वेश्चन से पता चल जाएगा, बस कर देना है। कोई टेंशन है, कोई टेंशन नहीं है। चलिए एक और क्वेश्चन कीजिए। तो डिफरेंशिएट एक्स स्क्वायर माइनस 4x प्लस 3 विथ रिस्पेक्ट टू क्या किया जाए, विथ रिस्पेक्ट टू a टू द पावर x, नहीं चलिए log x। ठीक है, विथ रिस्पेक्ट टू log x क्या करेंगे, सभी को पता है
पहले हम u मान लेंगे एक्स स्क्वायर माइनस 4x प्लस 3, एक को v मान लेंगे, इधर से निकाल देंगे du बाई डी एक्स, तो 2x माइनस 4 आ जाएगा, इधर से निकाल देंगे dv बाई डी एक्स, 1/x आ जाएगा। ठीक है, हमें क्या चाहिए, इसका इसके रिस्पेक्ट में मींस du बाई dv चाहिए, तो u वाला पोर्शन ऊपर और ये वाला नीचे, यानी कि आ जाएगा 2x स्क्वायर माइनस 4x, ये ऊपर जाकर के गुना हो जाएगा, बन गया। ठीक है, कोई टेंशन नहीं है, समझ में आ गया, कोई दिक्कत नहीं है। चलिए, बहुत अच्छी बात है, आगे बढ़ते हैं। इनफाइनाइट सीरीज, इसके भी डिफरेंशिएशंस होते हैं। ठीक है, चलिए देखते हैं। मान लिया जाए कि एक क्वेश्चन हम ले लेते हैं, y इज इक्वल टू अंडर रूट एक्स प्लस अंडर रूट एक्स प्लस अंडर रूट एक्स प्लस प्लस अप टू इंफिनिटी, और ये इनफाइनाइट तक चलते चला जा रहा है, रुकने का नाम ही नहीं ले रहा है। अब इसका डिफरेंशिएशन करना है। ठीक है, क्या करेंगे, तो इनफाइनाइट टर्म का डिफरेंशिएशन अगर करना शुरू करेंगे तो कितना टर्म तक उसको चेन रूल लगाएंगे, ये तो कोई बात हुई नहीं। तो ऐसे सिचुएशन में क्या करेंगे, हम ऐसा कुछ करेंगे जिससे इसका इनफाइनाइट टर्म फाइनाइट बन जाए। आर यू गेटिंग माई पॉइंट? हम ऐसा कुछ काम करेंगे जिससे इसका जो इनफाइनाइट टर्म है वो फाइनाइट में कन्वर्ट हो जाए। तो उसके लिए क्या करना होगा, इसके लिए हमने सोचा दोनों तरफ स्क्वायरिंग कर लिया जाए। अगर स्क्वायरिंग करेंगे तो इसका स्क्वायर हो जाएगा और इसका सबसे बाहर वाला रूट कैंसिल हो जाएगा। क्या बचेगा हमारे पास, x प्लस रूट अंडर x प्लस रूट अंडर x प्लस अप टू इंफिनिटी। ठीक है, ये तो इंफिनिटी तक चलते रहेगा। क्या ये जो हमें दिखाई दे रहा है ये वही क्वेश्चन नहीं है? बिल्कुल है, वही क्वेश्चन ही तो। इनफाइनाइट में से एक टर्म हमने हटा लिया। आप बोलोगे आप वहां 3 गो x था, यहाँ 2 गो x है। गधा की तरह बात मत कीजिए, ठीक है, क्योंकि इनफाइनाइट क्या है, लाइक एन ओशियन, एक तरह का समुद्र है, बहुत विशाल। उससे अगर हमने 1 लोटा पानी निकाल लिया, क्या उसको फर्क पड़ेगा? घंटा फर्क पड़ेगा? कोई फर्क नहीं पड़ने वाला। या उसको 1 लोटा पानी दे दिया, चलिए 1 लोटा नहीं, हमने उससे क्या किया, 50 बाल्टा पानी निकाल लिया, क्या फर्क पड़ेगा? कोई फर्क नहीं पड़ने वाला ना। वही होती है इनफाइनाइट के साथ। इसके से मैंने 1 x निकाल लिया तो इनफाइनाइट को कोई फर्क नहीं पड़ने वाला है, कोई फर्क नहीं। ये अभी भी उतना ही है जितना पहले था, यहां भी उतना ही, यहां भी उतना ही। तो इसके बदले हम क्या कर सकते हैं, y लिख सकते हैं। तो y स्क्वायर इज इक्वल टू कितना हो जाएगा हमारे पास, x प्लस वाई। अब ये फंक्शन कैसा बन गया, इम्प्लिसिट टाइप का, दोनों तरफ डिफरेंशिएशन लगा देते हैं। अब हो जाएगा डिफरेंशिएशन विथ रिस्पेक्ट टू x, क्योंकि हमें क्या चाहिए, हमें चाहिए dy बाई डी एक्स। तो कितना हो जाएगा, 2y dy बाई डी एक्स। x का डिफरेंशिएशन 1 और y के लिए dy बाई डी एक्स। dy बाई डी एक्स एक तरफ कर लेंगे तो हमारे पास बच जाएगा इस तरफ 1। dy बाई डी एक्स को कॉमन ले लिया जाए तो 2y माइनस 1 इक्वल टू 1, यानी कि dy बाई डी एक्स 1 अपॉन 2y माइनस 1। डिफरेंशिएशन आ गया, क्लियर हो गया। कोई भी इनफाइनाइट सीरीज रहेगा, आप सबसे पहले इनफाइनाइट सीरीज को फाइनाइट में कन्वर्ट कीजिए। कैसे कीजिएगा, कोई भी एक टर्म को एलिमिनेट कीजिए, बाकी जो टर्म बचे उसको y मान लीजिए, ठीक है, आराम से हो जाएगा। चलिए, अगर ये चीज आपको हो गया है तो डिफरेंशिएशन फिर कोई ज्यादा बड़ी बात नहीं है, ठीक है। एक और एग्जांपल समझते हैं, जैसे कि y बराबर a टू द पावर x, a टू द पावर x, a टू द पावर x अप टू इंफिनिटी जा रहा है, ठीक है। तो हमने क्या देखा, ये a टू द पावर x रिपीट मोड में है कि नहीं? a टू द पावर x, यही a टू द पावर x तो रिपीट मोड में है, ठीक है। तो अगर हम इसको अगर हम झाप लें तो बाकी सारा टर्म क्या बन जाएगा, y ही तो बन जाएगा ना। बाकी सबके बदले y लिख सकते हैं, पूरे के बदले y नहीं लिखिएगा, नहीं तो y बराबर y हो जाएगा, डिफरेंशिएशन का कोई मतलब ही नहीं बनेगा। इसलिए एक टर्म हमको बचाना पड़ेगा। यहां पर भी हमने क्या किया, एक टर्म को बाहर बचाया, ठीक है। एक टर्म को बचा करके बाकी के बदले हमने क्या लिख दिया, y लिख दिया। अब वेरिएबल पे पावर वेरिएबल है, दोनों तरफ लॉग लेना है, डिफरेंशिएशन कर देना है, आ जाएगा, हो जाएगा या बताना पड़ेगा, हो जाएगा, ठीक है। ट्राई करके देखेंगे।
ठीक, चलिए बहुत अच्छी बात है आप लोग में, ठीक है, ट्राई करने का। चलिए अगर मान लिया जाए क्वेश्चन ऐसा रहा, साइन एक्स प्लस अंडर रूट साइन एक्स प्लस अंडर रूट साइन एक्स प्लस डॉट 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 अप टू इंफिनिटी। अब तो बन जाना चाहिए ये, दोनों तरफ स्क्वायरिंग करेंगे, वाई स्क्वायर साइन एक्स बच जाएगा अंडर रूट में साइन एक्स प्लस अंडर रूट साइन एक्स प्लस डॉट 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 इंफिनिटी, यानी कि वाई स्क्वायर इक्वल टू साइन एक्स प्लस वाई हो जाएगा ना। अब इसको डिफरेंशिएशन किया जा सकता है, तो कोई प्रॉब्लम नहीं है, इनफाइनाइट सीरीज में भी आप आराम से डिफरेंशिएशन कर सकते हैं। ठीक है, चलिए यहां तक क्लियर है, समझ में आ गया। और एक छोटी सी बात मैं बताना चाहता हूं, थोड़ा उसको भी आप लोग समझ लें। बाकी आप लोग घर में टेक्स्ट बुक निकाल करके प्रैक्टिस करेंगे, क्वेश्चंस लगाएंगे, आपको और ज्यादा क्लियर होते चला जाएगा। ठीक है, क्या है डबल डेरिवेटिव या सेकेंड ऑर्डर डेरिवेटिव, ये अगली बात है। ठीक है, सेकेंड ऑर्डर डेरिवेटिव मींस जैसे कि मान लिया जाए y इज इक्वल टू हमारे पास x टू द पावर 4 है, किसी ने कहा डिफरेंशिएशन कीजिए, ये किसी कौन है सर बार बार कहते रहता है और हम उसका बात मानते रहते हैं। अरे चलिए कोई, मैंने ही कह दिया। ठीक है, मैंने कहा कि आप लोग डिफरेंशिएशन निकालें x टू द पावर 4 का, तो झट से एकदम पटाख से एकदम 4x³ बताया और खुशी खुशी सही हो गया। फिर मैंने कहा अब इसको एक बार और डिफरेंशिएशन करो, क्या हो जाएगा d/dx, किसका कर रहे हैं हम लोग 4x³ का, तो 4 बाहर, x³ का डिफरेंशिएशन 3x², इसको हमने लिखा d2y और नीचे लिखा dx², कितना हो गया 12x²। इसी को कहते हैं सेकेंड ऑर्डर डेरिवेटिव। ठीक है, सेकेंड ऑर्डर डेरिवेटिव। हालांकि एक बार और मैंने इसके बारे में बताया है कोई पीछे वाली वीडियो में, ठीक है, वहां पर से भी आप लोग समझ सकते हैं। तो जितनी बार डिफरेंशिएशन होगा वो उसका ऑर्डर हो जाएगा। फिर से मैं एक बार और डिफरेंशिएशन कर दूं, थर्ड ऑर्डर हो जाएगा, फोर्थ हो जाएगा, और इसको हम लोग ले जा सकते हैं nth ऑर्डर डेरिवेटिव तक इफ पॉसिबल। जैसे कि ये फंक्शन को नहीं ले जा सकते हैं, ये फंक्शन एक समय आएगा ऐसा कि इसका डिफरेंशिएशन 0 हो जाएगा, उसके बाद अटक जाएगा, ये उसके आगे डिफरेंशिएशन हो नहीं पाएगा। लेकिन कुछ फंक्शन हमारे ऐसे भी होते हैं जिसका डिफरेंशिएशन n टर्म्स तक जा सकता है, जैसे ट्रिग्नोमेट्रिक साइन का कॉस का माइनस साइन, फिर माइनस साइन का माइनस कॉस, फिर माइनस कॉस का प्लस साइन, बार बार ये क्या होगा रिपीट होते जाएगा, कहीं भी रुकने वाला है नहीं, ये इनफाइनाइट टर्म तक चलते चला जाएगा, इसका डिफरेंशिएशन होते चला जाएगा। ठीक है, जैसे कि e टू द पावर x है। ठीक है, e टू द पावर x का डिफरेंशिएशन कभी भी कर लीजिए, हमेशा e टू द पावर x ही रहता है, उसमें कोई भी चेंजिंग नहीं है। ठीक है, तो ये था आप लोगों का लास्ट वीडियो, डिफरेंशिएशन कैसे किया जाता है, हाउ टू डिफरेंशिएट एनी टाइप ऑफ फंक्शन। ठीक है, अब नेक्स्ट क्लास आपका जो भी आएगा वो सबसे इंपॉर्टेंट होगा, क्योंकि अभी तक सिर्फ हमने सीखा कि जंग लड़ना कैसे है। ठीक है, जैसे महाभारत अगर होना है तो सबसे पहले उस सभी योद्धा को तैयार किया जाता है कि युद्ध करना कैसे है, रणनीति बनाई जाती है। तो हमने तैयार किया रणनीति, ठीक है, स्ट्रैटेजी, ये तैयार किया हमने। अब आगे जो भी होगा एप्लीकेशन ऑफ डेरिवेटिव्स में हम इसका सीखेंगे यूज कैसे करना है, कहां इसका यूज होता है, और बेशुमार क्वेश्चन, अच्छे अच्छे क्वेश्चन जो बोर्ड्स एग्जाम में आते हैं वो पढ़ाई करनी है। ठीक है, चलिए तब तक आप लोग पढ़ाई करते रहें और क्वेश्चन बनाते रहें। ठीक है।